सो गुड इवनिंग एवरीवन। आपको देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको होमवर्क दिया था, राइट? तो ये क्वेश्चन एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं। लेट्स फिनिश दिस एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हर एक मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको आपको दो फॉर्म में लिखना है कि ये एक मैट्रिक्स का दो फॉर्म है। लाइक यहाँ पे एक लिखोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है और यहाँ पे लिखोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, ठीक है? तो आपको हर एक मैट्रिक्स को दो फॉर्म में डिवाइड करना है, हर एक मैट्रिक्स के टुकड़े करने हैं। वन विल बी योर सिमेट्रिक एंड अनदर विल बी योर स्क्यू सिमेट्रिक। अभी कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन ओवर योर। तो लेट्स राइट इट डाउन। आप या तो ये प्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हो और एक प्रेजेंटेशन और देती हूँ मैं यहाँ पे आपको कि फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स, कोई भी गिवन मैट्रिक्स जो दिया है फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है? ए प्लस ए ट्रांसपोज will always be symmetric matrix. A plus A transpose will always be symmetric matrix and A minus A transpose जो है वो हमेशा will always be skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ये प्रेजेंटेशन आप लिखो, इट वुड बी बेटर, जहां पे आपने ये बता दिया है कि a प्लस ए टी सिमेट्रिक है और a माइनस ए टी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो लेट्स मेक एन इक्वेशन। अभी आप क्या बोल रहे हो कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए a प्लस ए टी प्लस a माइनस ए टी मतलब a ट्रांसपोज, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, अब मुझे एक बार बताना, इन दोनों को एडलेस करोगे क्या आएगा? अब खुद ही फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हो, ठीक है? हम लोग जो फॉर्मूला वो खुद ही बना रहे हैं। माइनस एटी कैंसिल हो जाएगा, प्लस एटी माइनस एटी ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में? 2a। तो 2a बचना चाहिए क्या, मुझे बताओ? a इक्वल टू a बनना बचना चाहिए। तो लेट्स डू हाफ ओवर ईयर एंड हाफ ओवर ईयर। अब इसमें भी आप एक साथ होल का हाफ कर दो वो भी चलेगा, अदरवाइज दोनों का अलग अलग हाफ, मतलब जैसे ये लो इस तरह से करोगे तो भी चलेगा। अदरवाइज ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ a प्लस ए टी एंड हाफ ऑफ a माइनस ए टी। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? तो योर a विल बी इक्वल टू, अब आप डायरेक्टली यही स्टेप लिखो ना, क्यों एक और स्टेप यहाँ पे भी बढ़ाना है आपको? तो डायरेक्टली वी विल राइट दिस स्टेप। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है? ओके, अच्छा अभी क्या करना है? अब क्या करना है? आपको पता है कि अब आपको एक कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसको आपको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, जिसमें ये वाला पार्ट है आपका सिमेट्रिक, ये वाला पार्ट है तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक। इनको प्रेजेंट करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे a प्लस करना है आपको a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a ट्रांसपोज लिख लो। a क्या दिया है यहाँ पे? ठीक है, a क्या दिया है? a दिया है आपको a इज इक्वल टू 4 3 -2 -5। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख लो फटाफट से a ट्रांसपोज। यार a ट्रांसपोज बोला तो सबसे सिंपल जो रो है उसको उठा के कॉलम बनाने का। तो 4 -2 रो में है तो 4 -2 कॉलम में लिख दिया, 3 -5 रो में है तो 3 -5 अपन ने क्या कर दिया? कॉलम में लिख दिया। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? बस अब ये फॉर्मूले में पुट करो। दैट इज योर a इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ ऑफ बोल रहा है वो a प्लस ए टी। ए क्या था आपका? ये वाला 4 3 -2 -5।
ये हाफ हो गया ऑफ ए प्लस 80। एक काम करते हैं ना, ओरली फटाफट से कर ले क्या, ओरली करे, यस और नो, फटाफट से ओरली कर लेते अपन। 4+4 कितना होता है, आपको a प्लस 80 करना है सामने a भी दिया है और सामने a ट्रांसपोज भी दिया है, इन दोनों का एडिशन करने बोला है तो ठीक है कर लेते हैं। 4+4 इज 8, -2 और +3 विल बी योर 1, +3 -2 विल बी योर 1, -5 will be your minus of 10. Done. Now प्लस हाफ ऑफ, अब आपको क्या बोला है, a माइनस ए ट्रांसपोज करो, दिख रहा है यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज करना है तो 4 - 4 क्या हो गया, 0, -2 माइनस ऑफ -3, -2 माइनस -3 कितना हुआ, अरे यहाँ पे लिख के करो, -2 -3 कितना हुआ, -5, ठीक है। अभी 3 माइनस ऑफ -2, 3 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दिस विल बी योर 5। नाउ -5 एंड माइनस ऑफ -5 मतलब ये तो हो गया +5 और इधर -5 तो दिस विल बी योर 0। तो ये आंसर आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन। अब इसको फटाफट से हाफ कर दो, इसका हाफ करना है ना, तो दिस विल बिकम योर 8/2, 8/2 हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा, 1/2 एंड -5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्लस 0 का हाफ 0 ही रहता है, -5/2, 5/2 एंड 0, ठीक है। तो दिस विल बी योर a, ये हो जाएगा आपका a। अब फटाफट एक बार इसको रफ में अपन टैली करके देखते हैं कि क्या इन दोनों का एडिशन क्या आपको a वाला मैट्रिक्स मिलता है। a मैट्रिक्स क्या है ज़रा ये बताना मुझे, एक बार फटाफट से बोलो a मैट्रिक्स क्या है। ये वाला पार्ट देखो, ध्यान से देखो, जस्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट 8/2 + 0, इन दोनों का सम सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक का जब सम करेंगे तो मैट्रिक्स a आना चाहिए। मतलब 8/2 + 0 करो ज़रा, मतलब 2 4 द 8, 4 आ रहा है क्या फर्स्ट वाले पार्ट में, क्या a में आपको 4 मिल रहा है, अरे इक्वल टू बोल रहे हैं ना, a है तो 4 मिल रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके नाउ 1/2 और -5/2 को करके देखो, 1/2 माइनस ऑफ 5/2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4/2, तो ये हो जाएगा आपका -2। देखना ज़रा क्या a में -2 है, आया, यस और नो, ठीक है। अब हाफ और इसको भी करके देखो, 1/2 + 5/2 दिस विल बी योर 6/2, 6/2 मतलब 3/2, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6/2 इज इक्वल टू योर 3 3 आ रहा है तो a में 3 भी है। अच्छा -5 + 0 को देखो, सॉल्यूशन यही आ रहा है, गॉट इट, इट मीन्स जो हमने किया है वो करेक्ट है। मैम हर एक क्वेश्चन में इस तरह से चेकआउट करना पड़ेगा, नहीं रे बाबा नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको बस करके बताया मैंने आपको, ठीक है, कि भाई एक मैट्रिक्स के दो पार्ट में उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, वन इज योर सिमेट्रिक एंड अनदर इज योर स्क्यू सिमेट्रिक। डन एवरीवन, सिंपल था, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा हर एक क्वेश्चन के लिए जो प्रेजेंटेशन है वो ये फॉलो रखो कौन सा, ये वाला, कि फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स a + 80 विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक एंड a - 80 विल ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक। डन, ओके। नाउ आपको मैट्रिक्स क्या दिया है, आपको मैट्रिक्स दिया है a वाला मैट्रिक्स बताओ, 3 - 2 - 4, फिर ऊपर क्या दिया है, -2 - 5,
-1 1 एंड 2, ये दिया A, ठीक है, ये A दिया है। अब इसको आपको A का ट्रांसपोज करना है, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को उठाएंगे डायरेक्टली कॉलम में लिखेंगे, सिंपल सा पार्ट है। तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, क्लियर टिल हियर? यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था यार, यस और नो? डन। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली हाफ ऑफ A + 80 एंड हाफ ऑफ A - 80, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका A, तो फटाफट से लिख दो A = हाफ ऑफ A + 80। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको हाफ ऑफ A + 80, हम लोग ओरली कर रहे हैं, एग्जाम में डू राइट इट आउट, पहले A लिखना, फिर प्लस साइन डाल के B, फिर A ट्रांसपोज लिखना, पहले A लिखना पूरा, फिर A ट्रांसपोज लिखना, ठीक है, और फिर इसका हाफ करना, ऐसे लिखो, एग्जाम में प्रॉपर लिखो, अभी फिलहाल ओरली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 3 + 3 कितना हो गया, 6, 3 - 2 1 -1, अरे प्लस करना है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, -1 -4 -5 -2 और 3 1 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, 1 -5 -4 हो जाएगा, 4 -4 -1 -5 हो जाएगा, -5 1 -4 2 एंड 2 4, ये आ गया आपका A + 80। नाउ हाफ ऑफ क्या बोला है इन्होंने इधर, हाफ ऑफ A - 80, मतलब इन दोनों को आप बैठ के माइनस करो। तो चलो आ जाओ, 3 - 3 0, अरे यस और नो? फिर 3, यहाँ पे माइनस साइन है ना, मैं उसे प्लस लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज माइनस ऑफ माइनस साइन विल बी योर प्लस, तो 3 + 2 विल बी योर 5, -1 + 4 -1 + 4 will be your 3, ठीक है। now -2 - 3 will be your -5 -2 + 2 0 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, -4 + 1 -3 हो जाएगा, -5 -1 -6 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब ऐसे ही आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, जस्ट चेकआउट, जस्ट चेक करो, उन्होंने इसी तरह से आंसर्स लिखा है, इतना लिखोगे तो भी सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है एवरीवन? एंड यू कैन राइट अगेन ओवर हियर कि 10 क्वेश्चन क्या था आपका, सिर्फ प्रेजेंटेशन को बेहतरीन करने के लिए, 10 एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो आप, मतलब एंड में अब आप ये लिख लो, 10 अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। अच्छा एक बार फटाफट से आंसर चेक करो तो जरा, आंसर सेम आ रहे क्या? आंसर सेम आ रहा है, 6 1 -5, देखो यहाँ पे, कहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, 6 1 -5 1 -4 -4 1 -4 -4 -5 -4 4 -5 -4 4, ये वाला पार्ट करेक्ट किया अपन ने ओरली भी, 0 5 3 -5 0 6 and -3 -6 0, डन। डन, योर क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश्ड हियर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 भी कर लेता फटाफट से। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, यस।
दिस वॉज ऑल्सो होमवर्क, बट यार ये तो बहुत ही सिंपल वाला पार्ट था, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ इतना टेक्निकल पार्ट नहीं था जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था. प्लीज मार्क इन योर एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 11 एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक्सरसाइज इतना सिंपल है, ट्रांसपोज है वहाँ पे, मोस्टली छोड़ के चले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 11 स्किप आउट ना हो जाए, इसलिए प्लीज उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. अगर ए ये है, बी ये है, वेरीफाई करो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ओके, मुझे बताओ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मुझे सॉल्व करना है. लेफ्ट हैंड साइड बोलता है ए बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे. और ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ये है ए आपका और ये है यहाँ पे आपका एक छोटा सा बी, ठीक है. 2 3 4 -1 -2 1 0 3 -4 2 -1 1. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा अब ट्रांसपोज करोगे, तो आपका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, ए बी को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये सॉल्यूशन आ रहा है. अब इसको आप ट्रांसपोज करोगे मतलब every row will become a column over here, every row column and every row column. Done. ये हो गया आपका ए बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड के लिए क्या बोल रहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ओके, तो तुमने जब क्वेश्चन में लिखा है ए और बी, और इसी टाइम पे जब आपने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाला था, तो अब सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. करेंगे खुद से एवरीवन, सिंपल सा पार्ट है यार. कैसे करते हो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, अरे पहले वाले का कॉलम अगर दूसरे वाले के रो से वो अगर इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, 3 रो एंड 2 कॉलम्स. यहाँ पे कितना रो है, 2 रो है एंड 3 कॉलम्स है. तो क्या कॉलम इज इक्वल टू योर रोज, यस. तो मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, 3/3. कैसे करेंगे, एक एक रो को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम, फिर फर्स्ट रो को, फिर कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को, फिर कॉलम से. याद आ रहा है एवरीवन. तो जब आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करोगे, यू विल गेट योर दिस सॉल्यूशन एंड देन यू विल राइट कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू योर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. डन. समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन डिटेल में, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड नथिंग एल्स, ठीक है. बोलो बड़े आगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बी ए का ट्रांसपोज. तो ठीक है, यहाँ पे क्या फर्क पड़ना है फिर हमें, हम लोग पहले बी ए निकालेंगे, ठीक है. पहले क्वेश्चन में लिखेंगे ए और बी, लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, तुरंत निकालेंगे. देयरफॉर ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज तुरंत निकालेंगे, ठीक है. नाउ बी ए निकाला आपने, बी ए का ट्रांसपोज किया, ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है. अब आपको राइट हैंड साइड के लिए बोल रहा है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये निकाला आपने, दोनों देखो आप एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो यू विल राइट फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है क्या, या खुद से करेंगे अपन, बहुत सिंपल सा पार्ट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. करवा के दूँ एक क्वेश्चन, यस और नो, एक करनी है, पक्का नहीं करना है, पक्का एवरीवन करना है तो बोलो, नहीं, ओके ठीक है. चलो, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज 2.5, जहाँ पे आप लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है पता है क्या, आप मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक योर फर्स्ट पार्ट, ये वाला ले लो. ये जो साइन होता है ना, ये साइन होता है इंटरचेंज का, ठीक है, इंटरचेंज का साइन होता है. ओके, रो 1 इज इंटरचेंज विथ रो 2. रो 1 को आपको रो 2 से इंटरचेंज करना है, और जहाँ पे आपको ये एक मैट्रिक्स दिया है, आपको क्या बोल रहा है, रो 1 को इंटरचेंज करो. जो मैं बोल रही हूँ उतना ही देखो, सिर्फ ये मैट्रिक्स देखो और ये वाला पार्ट देखो. रो 1 इज इक्वल टू रो 2, दैट्स इट. इसको इंटरचेंज करो. तो कैसे करोगे, मुझे एक बात बताओ ना, रो 1 कौन सा तुम्हारा, ये रो 1 है,
उसको रो टू किसे इंटरचेंज कर लो ना आपस में, हो गया तुम्हारा एलिमेंट्री परफॉर्मेशन। मैडम मतलब नहीं समझा। यह सॉल्यूशन विल बी रो वन इंटरचेंज विथ रो टू, तो रो वन हो जाएगा आपका रो टू और रो टू हो जाएगा तुम्हारा रो वन। क्लियर दिस पार्ट? ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आया? रो वन बन गया रो टू एंड रो टू बन गया रो वन, दैट्स इट गाइस। ठीक है, ओके। नाउ इसी तरह के परफॉर्मेशंस वो अपन को कॉलम में भी करने बोल सकते हैं। जरूरी है कि सिर्फ रो में बोलेंगे ना। कॉलम इज इंटरचेंज विथ C1 इज इंटरचेंज विथ C2। चलो यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है आपका। कौन सा? ये। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको इंटरचेंज कर दो कॉलम टू के साथ, मतलब कॉलम वन चला जाएगा कॉलम टू और कॉलम टू बन जाएगा कॉलम वन। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसे? कॉलम फर्स्ट कॉलम कौन सा है? -4 3 है, तो इसको सबसे पहले आप लास्ट में लिख दो -4 3, और 2 7, तो 2 7 को सबसे पहले आप फर्स्ट में लिख दो। क्लियर एवरीवन? ये देखो डन। फर्स्ट सिंपल सिंपल पार्ट है, वही कर रहे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोलता है, ये दोनों मिटा दूँ इसमें, तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, ये इंटरचेंजिंग पार्ट में कोई भी डाउट नहीं, सिर्फ उठा के इंटरचेंज कर देने का आपस से, दैट्स इट। नाउ थर्ड पार्ट, मान लो अगर आपको ऐसा दिया है रो टू करस्पॉन्ड्स टू ट्वाइस ऑफ रो वन। जो रो टू है वो ट्वाइस ऑफ रो वन हो जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो चलिए यहाँ पे रो टू आएगा, पता है क्या गलत दिया उन्होंने। हाँ, नाउ इट इज करेक्ट। अगर ऐसा दिया है तो एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा रो को रो से इंटरचेंज कर लिया, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर लिया। अब आप किसी भी रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाइंग द ith रो, जो भी रो है, बाय द स्केलर के, मल्टीप्लाइंग द ith कॉलम विद द स्केलर के। मतलब मान लो अगर मैं रो वन को मल्टीप्लाई करके बोल रही हूँ, रो वन करस्पॉन्ड्स टू 4 टाइम्स ऑफ रो वन या रो टू। सही है ना? क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? रो टू करस्पॉन्ड टू ट्वाइस ऑफ रो टू, मतलब क्या हो जाएगा? रो टू है, उसी को ट्वाइस ऑफ R2 करके लिखो। रो टू में जो भी एलिमेंट है उसको हटा दो, इसको इग्नोर करो सर जी, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रो टू लिखो। तो मतलब आप ये तो लिखोगे -4 2। अब रो टू के बदले में आप क्या लिखोगे? रो टू के बदले में क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ रो टू। मतलब यहाँ पे क्या था? 3 था। एलिमेंट तो देख लो क्या था। यहाँ पे आपका 3 था, तो 3 2 द 6 हो जाएगा एंड 7 2 द 14 हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ये पार्ट समझा क्या? बोलो पक्का? ओके, नाउ 2 3, अब फोर्थ वाला पार्ट। इसी तरह से कॉलम में भी तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशंस मैडम। मतलब जैसे मान लो उन्होंने बोला है कॉलम वन करस्पॉन्ड्स टू 4 टाइम्स ऑफ कॉलम वन, ऐसा भी पूछ सकता है वो आपको। अब इस मोमेंट पे क्या करोगे आप? यहाँ पे क्या बोला है? कॉलम वन कौन सा है मुझे बताओ? कॉलम वन ये है, कॉलम टू ये है, ये सुनो। कॉलम वन को हटाओ और 4 टाइम्स ऑफ कॉलम वन लिखो, मतलब 4 4 द 16, तो ये हो जाएगा -16, और 3 4 द 12 and 2 and 7। गॉट इट एवरीवन? फोर्थ पार्ट क्लियर हुआ? बस इसी तरह के एलिमेंट्री परफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आपको क्वेश्चन में परफॉर्म करने होंगे, दैट्स इट। ठीक है, टू मेक योर क्वेश्चन सिंपलर, इसके अलावा कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, बट शांति से करना। ठीक है, ओके।
ओके नाउ अब क्या बोला है, कुछ नोट बोला है, अ रो कैन नॉट बी इंटरचेंज विद द कॉलम। आप एक रो को कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, रो को रो से ही इंटरचेंज करोगे। मतलब मैडम अरे बाबा आपने देखा था रो 1 को ट्वाइस ऑफ रो 2, या रो 1 को इंटरचेंज करने बोला उन्होंने, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करो, या कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करो, ये देखा था। तो रोज को रो के साथ ही परफॉर्म करोगे, कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के साथ ही करेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट, कॉलम कैन नॉट बी इंटरचेंज विथ रो, रो कैन नॉट बी इंटरचेंज विथ कॉलम। फर्स्ट पॉइंट डन, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ रो कैन नॉट बी एडेड टू द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम। ऑब्वियसली रो के तुम एलिमेंट को कॉलम में कैसे ऐड करोगे, समझ रहे हैं? ओके, आफ्टर द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स आपको मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड टू द इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। जब आप उस पर भी क्वेश्चन परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि योर सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ओके नाउ अच्छा यहाँ से इनवर्स वाले पार्ट शुरू हो गए। ओके तो गई बस, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड इसके आगे का लेट मी मेक इजियर फॉर यू, और फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो गई तब तक के लिए अलविदा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, यस बाय एवरीवन, बाय बाय। आज जितना करवाया है आपको, इसके बेसिस पे एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, 2.5 का। ओके ऑलराइट, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन।